नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं राजू आपके सामने एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी में आपको जिंदगी की कीमत बताएगी। जिन लोगों को लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, उन लोगों के लिए यह कहानी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आइए अब मैं ज्यादा देरी ना करते हुए आपको कहानी की ओर ले चलता हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है, एक भक्त अपने आराध्य ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते वह रो रहा था और कह रहा था कि मेरी जिंदगी में कोई कदर नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है, मेरा बुरा वक्त चल रहा है, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाए। तो भगवान ने उसकी सुन ली और उसको एक लाल चमकदार पत्थर दिया। जी हाँ दोस्तों, लाल चमकदार पत्थर उसे भगवान ने दिया और कहा कि जाओ इसकी कीमत पता करके आओ, लेकिन तुम इस पत्थर को बेच नहीं सकते और इसकी कीमत पता करके आओ, तब शायद तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत पता लग जाएगी। वह गया और सबसे पहले एक फल वाले के पास जाता है। उसने फल वाले को लाल चमकदार पत्थर दिखाया और कहा कि इसकी कीमत कितनी है। तो उसने कहा कि इसके बदले मैं तुम्हें 1 किलो आम दे सकता हूँ, लेकिन उसने कहा कि इस पत्थर को मैं बेच नहीं सकता, मेरे को सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। फिर वह आगे बढ़ता है और सब्जी मंडी थोक विक्रेता की दुकान पर उसने कहा यह पत्थर कितने का है। तो थोक विक्रेता ने वह पत्थर ध्यान से देखा और कहा कि इस पत्थर की बदले मैं तुम्हें 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। तो भक्त ने कहा कि यानी कि आपके नजर में इस पत्थर की कीमत 1 बोरी आलू के बराबर है। सब्जी वाले ने कहा जी हाँ, बिल्कुल यही है। तो भक्त बोलता है पर मैं इस पत्थर को नहीं बेच सकता, क्योंकि मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। और वह आगे चला गया। वह मार्केट में चला गया। अब की बार वह सुनार की दुकान में चला जाता है, यानी कि सोने चांदी की दुकान में चला गया और वह आधे घंटे तक बैठा रहा। तो सुनार ने कहा कि तुम्हें यह पत्थर कहाँ से मिला। तो भक्त ने सारे जवाब दिए। सुनार ने अंत में जवाब दिया कि इस पत्थर की कीमत मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे सकता हूँ, यानी कि इस पत्थर की कीमत मेरे लिए 1 करोड़ रुपए है। वह चौंक गया, लेकिन उसने कहा कि इस पत्थर को मैं बेच नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। और सुनार ने फिर बोला कि मैं इस पत्थर के आपको 2 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। वो कहते हैं ना कि हीरे की परख जौहरी को ही होती है। वह बात थी फल वाला और सब्जी वाला क्या जाने। सुनार ने आखिरी बार बोला कि यह पत्थर मुझे दे दो, लेकिन भक्त ने कहा नहीं, मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता। अब भक्त हीरे के बहुत बड़े व्यापारी के पास जाता है और उस पत्थर की कीमत पता करता है। हीरे का व्यापारी उस पत्थर को देखता है और आधे घंटे तक देखते रहता है। उससे पूछता है कि तुम्हें यह पत्थर कहाँ से मिला। भक्त बोला कि पहले आप मुझे यह बताओ कि इसकी कीमत क्या है। हीरे का व्यापारी बोलता है कि मैं इसकी कीमत क्या बताऊं, जो बेशकीमती है और बहुत मूल्यवान है, जिसकी अभी तक कोई कीमत नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है। वह लाल चमकदार पत्थर को नमन करता है और लाल कपड़े में रखता है और वापस वही बात
बोलता है। इसकी कोई कीमत नहीं है, यह बेशकीमती हीरा है। इस दुनिया में जितने भी हीरे हैं उन सब से बेशकीमती रत्न है। अब वह वापस जाता है और भगवान से कहता है, अब मुझे बताइए कि मेरी जिंदगी की कीमत क्या है। तुम गए थे एक फल वाले के लिए, इसकी कीमत अलग थी, और एक सब्जी वाले के लिए इसकी कीमत अलग थी, और एक हीरे के व्यापारी के लिए इस पत्थर की कीमत अलग थी, और सुनार के लिए पत्थर की कीमत अलग थी। तो यही बात आपकी जिंदगी में भी लागू होती है। यानी कि तरह तरह के लोगों के लिए आपकी वैल्यू अलग अलग है। तुम्हें अपने आप को निखारना है और अपने आप को संभालना है। अपने आप को बेहतर करते जाना है। जैसे तुम हीरे की कीमत जानने के लिए आगे बढ़ते रहे, तुम्हें खुद को संवारने के लिए आगे बढ़ते चलना है। जिस दिन तुम हीरे के व्यापारी के संपर्क में आ जाओगे, उस दिन तुम्हारे अंदर का टैलेंट को समझ लिया जाएगा। उस दिन तुम्हें वह अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जिसकी तुम्हें तलाश है। तुम्हें हताश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी की कीमत उस लाल पत्थर के बराबर है। बस यही है कि तुम अभी तक सही इंसान के संपर्क में नहीं आए हैं। जिस दिन तुम सही इंसान के संपर्क में आ जाओगे, उस दिन तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें हर दिन प्रयास करना होगा और हर दिन आगे बढ़ता चलना होगा। जिस दिन तुम रुक गए, उस दिन संभावनाओं का अंत हो जाएगा। अंततः मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।